अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस से जल्द पर्दा उठ जाएगा। इसी बीच प्रदेश बीजेपी ने विधायक दल की बैठक की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम तक पर्यवेक्षक जयपुर आ जाएंगे और राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिल्ली में मंथन लगातार चल रहा है। इस मंथन के बीच विधायकों की सहमति बनाने का जिम्मा बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दिया है। राजनाथ सिंह के साथ दो अन्य पर्यवेक्षक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को भी नियुक्त किया गया है। बता दें कि पर्यवेक्षक शनिवार देर शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे और रविवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने का काम भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती वाले राज्य बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लिए राजस्थान है। यहां पर उन विधायकों की बड़ी संख्या है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित नहीं करके यह साफ दिखा दिया था कि इस बार सीएम फेस में बदलाव जरूर किया जा सकता है। तो आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर गहमागमी का माहौल बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन उसी बीच जो अभी हाल फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें 3 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। लेकिन उन 3 राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर अभी भी कोई स्पष्ट रूप से जानकारी साझा नहीं की गई है और ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाई गई है। इसको लेकर अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि तेलंगाना की बात की जाए तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हुए उनको शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। अब तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बता दें रेवंत रेड्डी हैं और इसी के साथ ही साथ 3 राज्यों में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सत्ता पर कौन बैठेगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अब जिस तरीके से 3 राज्यों पर सबकी नजर टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजाती है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, इसको लेकर निर्णय कब तक सामने आ सकता है? नागेंद्र, देखिए निशी, ये कंफ्यूजन खुद बीजेपी ने पैदा किया है अपने नेताओं के अंदर। पहले चुनाव से पहले जो केंद्रीय नेतृत्व थे, केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया और एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उसका नतीजा ये रहा कि सबने पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा और उसके नतीजे सबके सामने हैं। भाजपा बहुमत में पहुंची है 3 राज्यों में जी। अब जो रणनीति थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ती हुई दिख रही है। अब बीजेपी की तरफ से इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन होंगे, किसको मुख्यमंत्री बना जाए, ये कंफ्यूजन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ भी साफ ना पार्टी की तरफ से ना पार्टी नेतृत्व की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कोशिशें जरूर लगातार की जा रही है, मंथन चिंतन लगातार पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। अब पर्यवेक्षक 3 राज्यों 3 ऑब्जर्वर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। अब वो विधायकों की बैठक करके उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हर राज्य में 4 से 5 नाम हैं, इनमें वो किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसको चाहते हैं। और बीजेपी ये भी चाहती है कि 2024 का जो आम चुनाव होगा, 3 ही राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसे बने जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसका फायदा हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कल यानी 10 दिसंबर शाम तक 3 ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम साफ हो जाएंगे कि किस राज्य में कौन नेता है जिसको कि मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और इसी के साथ ही आपको अब एक एक करके 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे के बीच करीब टक्कर का माहौल जिसे कहेंगे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए किसका पलड़ा भारी है, राजस्थान की जनता अब किस पर भरोसा करना चाहती है, किस पर विश्वास जताना चाहती है, तो राजस्थान की जनता का क्या कुछ कहना है नागेंद्र भाटी? देखिए, राजस्थान की जनता का जो निर्णय था वो
हमने 3 दिसंबर के आए हुए नतीजों में देखा। राजस्थान की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बने और जनता ने वो सरकार बनाई है। अब ये बीजेपी को तय करना है कि वो अपने नेताओं में से, अपने विधायकों में से किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं। तो जहां तक बालकनाथ की बात करें या फिर वसुंधरा राजे की बात करें, यही 2 नाम नहीं है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। क्योंकि यदि सिर्फ 2 नाम होते तो बीजेपी के लिए इतनी मुश्किल नहीं होता डिसीजन लेने में, क्योंकि फहरिस्त बड़ी है। केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा था और वो जीत कर आए हैं। उनसे जो मंत्री पद हैं वो वापस ले लिए गए हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, तो उनको भी सेट करना है। अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा होनी है। तो ये एक बड़ी जद्दोजहद है और इसी को देखते हुए ऑब्जर्वर वहां बनाए गए हैं और ये सब सीनियर नेता हैं बीजेपी के, जिन्हें की अलग अलग स्टेट में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। राजस्थान की यदि बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हैं, विनोद तावड़े हैं, उनको वहां ये भूमिका दी गई है कि आप अगले 24 से 48 घंटे में राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम साफ करें। तो अब क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं कि कब तक जो अब मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं नागेंद्र, मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। लाडली बहनों के भाई जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब नए चेहरों को नियुक्त करेगी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो जनादेश आया है और जिस तरह की बातें, चाहे बीजेपी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों ने अपना काम किया है और उसी का नतीजा है कि बीजेपी की सरकार वहां बन रही है। अब इसमें भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है कि शिवराज सिंह चौहान को आगे करें, जो कि पिछले 18 साल से वहां मुख्यमंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मंत्रिमंडल वापस ले लिया गया है जीतने के बाद, उन्हें करें, या फिर नरेंद्र सिंह। तो एक बड़ी फहरिस्त मध्य प्रदेश के अंदर भी है, जो केंद्रीय नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, उनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और जो मुख्यमंत्री नहीं बनते उनको कौन कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय दिया जाए। ये भी ऑब्जर्वर जो मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं, खासतौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी के जो चेयरमैन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, इनको वहां पर जिम्मेवारी दी गई है। तो बहुत आसान नहीं है, आसान होता तो एक सप्ताह हो गया, अब तक शपथ भी हो गई होती। तो और ऑब्जर्वर भी इसीलिए बनाए गए। इससे पहले बीजेपी ने जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी थे उनसे भी राय ली है, दूसरे नेताओं से भी राय ली है, लेकिन एक राय होती हुई नहीं दिख रही। अब ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं उनके भरोसे बीजेपी है। उनसे कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में वो जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, उनसे बात करें, विधायकों से बात करें और तय करें कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में कब तक नतीजे साफ हो पाएंगे, कब तक वो तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की विधायक मंडल की बैठक बैठ चुकी है, अब वहां पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तो कब तक ये फैसला आ सकता है? देखिए, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिन 3 राज्यों में बीजेपी की अभी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक नाम निकालना हो जो भी दावेदार हैं। रमन सिंह एक लंबे वक्त तक वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका असर हो सकता है वहां पर, लेकिन बीजेपी 2024 को देखकर चल रही है। ऐसा इस पर भी विचार किया जा रहा है कि यदि रमन सिंह से अलग किसी को वहां पर कमान सौंपी जाती है तो उसका कहीं नेगेटिव असर 2024 के चुनाव में ना हो। तो जातीय
और राजनीतिक हर तरह के जो समीकरण है उन्हें फिट करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि कांग्रेस को लग रहा था कि वो यहाँ पर अपनी सरकार रिपीट करेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले आए। अब देखना यह है कि जो मुख्यमंत्री का नाम होगा क्या वो भी उतना ही चौंकाने वाला होगा जितना कि वहां पर नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। निश्चित छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन कौन से हैं नागेंद्र? देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार वहां पर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहब, उनका नाम भी चल रहा है मुख्यमंत्री के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव सहाय हैं, उनका नाम भी चल रहा है। गोमती सहाय हैं, उनका नाम भी चल रहा है। रेणुका सिंह है, उनका भी नाम चल रहा है। तो इन सभी नामों में से एक नाम जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनको क्लियर करना है, उनको इन दावेदारों से भी बात करना है, पार्टी के नेताओं से भी बात करना है, विधायक हैं उनसे भी बात करना है, और एक ऐसा माहौल भी तैयार करना है कि जिसका भी नाम फाइनल हो उसके बाद कोई विरोध, कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना हो जाए जो कि अगले 4 से 5 महीने में ही जो लोग। ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा मेरे साथ एएमवी नेटवर्क पर। नमस्कार।